वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये आपका चैप्टर 13 हुआ और क्लास 3 की सोशल स्टडीज है, सोशल ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। डियर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियोस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और कमेंट करते हैं तो आपको कमेंट पे भी यहाँ पे हम उस कमेंट को देखते हैं और देखकर आपको उसी हिसाब से उसी चैप्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट कर। देखिए, फर्स्ट पे हमारा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने का मतलब ये चीज कि एक जगह का नाम है ना। और वो जगह कैसे वहां पे बना, क्या हुआ, ये सब हम लोग जो भी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में पढ़ते हैं, वो सब हम लोग को मोस्टली क्या होता है कि बीते हुए कल के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो पहले हम लोग सिविलाइजेशन का मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सिविलाइजेशन एक तरह का कैसे बनता है। सिविलाइजेशन उससे साम्राज्य होता है और ये एक सोसाइटी होता है, कम्युनिटी। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, एक जगह मिल रहे हैं तो एक सोसाइटी हो गया, एक हमारा कॉलोनी बन गया। तो उसी तरह से हम लोग सिविलाइजेशन उसी को बोलते हैं। ये बहुत लंबे समय के बाद बनता है, ऐसा ऑर्गेनाइज होता है और ये खुद से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सम एशियंट, कुछ जो पुराने जमाने के सिविलाइजेशन है वो रिवर के बगल में किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था, सारा चीज पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे पुराने सिटीज जो है डेवलप हुआ है रिवर के बगल में, नदी के बगल में। ठीक है, जहाँ पे रिवर हो, ऐसा इसलिए लोग सेटल होते थे। नदी के बहुत सारे रीजन होते हैं नदी के बगल में ये क्या करने के लिए, अपना सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि जो भी नदी के बगल वाला जो लैंड होता है, एरिया होता है, वो फर्टाइल होता था। वहाँ का जो ये मिट्टी होता था फर्टाइल होता था, ताकि अच्छे से वहाँ पे क्रॉप को ग्रो किया जा सके। ठीक है, प्लस में उनको क्लीन वाटर अवेलेबल होता था ड्रिंकिंग के लिए, उनको पानी पीने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो अपना क्रॉप भी खेती वगैरह भी कर सकते थे, पानी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस में यहाँ से क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को, सामान वगैरह को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता था। किसके थ्रू, वाटरवेज के थ्रू। पहले क्या होता था, रोड प्रॉपर नहीं होते थे। ठीक है, तो उसके चलते क्या होता था, रिवर के थ्रू वही नाव बनाकर उसके थ्रू क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को भी उससे पहुंचाया जाता था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, सिविलाइजेशन है जो कि नियर किसके बगल में था, रिवर के बगल में था। सिविलाइजेशन के बारे में आपने देख लिया कि सिविलाइजेशन एक कम्युनिटी होता है जो कि डेवलप और ऑर्गेनाइज अपने आप में किया जाता है सब लंबे समय के बाद। और कुछ रीजन है ना, कुछ एशियन सिविलाइजेशन है जो कि रिवर के बगल में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। उसमें से कौन, एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया जो कि कौन सा रिवर के बगल में इसको बसाया गया था, इस सोसाइटी को डेवलप किया गया था, रिवर नील के बगल में। एक समरियन सिविलाइजेशन हो गया, ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बगल में इसको डेवलप किया गया था। थर्ड हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि आपका होंग ही रिवर, येलो रिवर के बगल में इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कि इंडस वैली, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस रिवर के बगल में था इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे मेनली हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब एक हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे एक बनाया गया था, एक सोसाइटी था, उसी का जगह का नाम है ये, जो कि किसके किसके कौन सा रिवर के बगल में बसाया गया था, इसको बसा था। ये टोटल सोसाइटी को डेवलप किया गया था इंडस रिवर के बगल में। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। क्वेश्चंस आ सकता है, पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है कौन सा रिवर के बगल में, कौन सा रिवर के किनारे ये डेवलप हुआ था। तो सिंपली यू कैन राइट इंडस रिवर। ठीक है, अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कुछ फीचर्स हैं। मान के जो सोसाइटी बना तो उसका कुछ फीचर्स ही होगा। तो लोकेशन और एक्सटेंट, पहले हम लोग उसको देख लेते कि ये कहाँ पे है और कितना दूर में फैला हुआ है ये जगह। कैसे, आप जहाँ पे जो एरिया में रहते होंगे कहीं भी, तो एरिया कहीं कितना, इतना किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका लोकेशन क्या है। द टू सिटीज विच एक्सटेंड मेनी ईयर्स अगो रियर, देखो दो सिटीज थे जो कि बहुत वहाँ पे बहुत साल इंडस रिवर के बगल में क्या एग्जिस्ट होते थे, जो कि एक वो हड़प्पा, दूसरा आपका मोहनजोदारो। ठीक है, दो सिटीज थे, हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। जो फर्स्ट सिटी था डिस्कवर किया गया था वो हड़प्पा को कब, 1921 में डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था। और उसके इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, हमने आपको पहले बता दिया था। ऐसा इसलिए क्यों किया गया था, क्योंकि ये रिवर इंडस वैली के बगल में डेवलप था, इसके चलते। और ये कब से है,
4000 साल पहले से डेवलप किया गया था, इसको 4000 साल पहले से एग्जिस्ट है, उस समय से ही। देखो यहाँ पे ये मैप में भी आपको बताया गया था कि ये एक्सटेंट यहाँ ग्रीन कलर का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भी है ये आपका क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ से भी यहाँ पर। और ये साइट जो है ये साइट है उसका, मोहनजोदारो कैली, ये सब सारा चीज। और ये वाला जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सब ये क्या है, बाउंड्री है, दो देश के बीच का बाउंड्री बोलते हैं ना इसको। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पार्ट्स को भी क्या करता है, ये कवर्ड करता है। पाकिस्तान हमारा नेबरहुड है, कह सकते हैं, नेबरिंग कंट्री है। अफगानिस्तान भी ये क्या है कि ये दो एरियाज जो इसका कुछ पार्ट्स को ये क्या करता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर करके रखा हुआ। ऑल्सो एक्सटेंड द सम पार्ट ऑफ गुजरात, और कुछ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, इधर भी कुछ पार्ट्स कवर किए हुए। मोहनजोदारो कब की डिस्कवर किया गया था, 1922 में। और उस समय से बहुत सारे सिटीज भी डेवलप हुए, डिस्कवर किया गया उस इसके बाद, है ना। कुछ यहाँ पे उसमें से कौन कौन सा आ जाता, गनेरी वाला जो कि ये पाकिस्तान में है, धोलावीरा, काली बगन, फिर राखीगढ़ी, रोपार, लोथर, ये सब जो है इंडिया में है, ठीक है। ये वाला सिर्फ पाकिस्तान में है जो कि इसके बाद डिस्कवर किया गया था। अब टू टाउन प्लानिंग, अब क्या है कि टाउन का प्लानिंग होता है, जैसे कि जब सिटीज वगैरह कहीं कुछ हम कुछ एरियाज को फाइंड आउट किया, उसका प्लानिंग कैसे हुआ था टाउन के लिए, होता है ना कि धीरे धीरे वहाँ के एरियाज डेवलप होते हैं, ऑब्वियस होंगे ही होंगे टाइम टू टाइम। तो हड़प्पन सिटीज जो होता है ना, वेल प्लान था पहले से, ठीक है, वेल प्लान किया गया था, स्ट्रीट हो गया, रोड हो गया, ये एक अच्छे से वहां पे निकाला गया था इसको प्रॉपरली। एवरी हाउस हैड अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, और जितना भी वहाँ हड़प्पन सिटीज था, वहाँ का जितना भी हाउस था, सबका एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था। हर एक घर में ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि उसके घर से वेस्ट को निकाला, सिटी से वेस्ट को क्या किया जाता था, क्योंकि आप देखिए घर जब भी बनाते हैं तो घर में आपका नाला सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी आपके घर का वेस्ट हो प्रॉपर वे से निकल सके। तो वहां पे हर एक घर में प्रॉपर वे से ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज मतलब ही नाला होता है। सिंस देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ वाटर ईच हाउस, और क्या था कि सभी के घर में वाटर की कमी नहीं होती थी, सबके घर में वाटर होता था अपना घर में, किसी को ऐसा लोग नहीं थे वहाँ पे कि उनको अपने घर से दूर जाना पड़ता था वाटर के लिए, उनके सभी घर में अपना वाटर होता था। और ड्रेन्स होते थे, नाला होता था, कुआं होता था, और फिर बिल्डिंग बनाए जाते थे जो कि ब्रिक से बना हुआ रहता था, ईटा से, बेक ब्रिक से, ताकि वो कच्चा मकान नहीं रहता था, पक्का मकान होता था उनका। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीका से सीन होता था, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे उस दौरान बनाया गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जब इसको डिस्कवर किया गया था, तो उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो बनाया गया था, तो उसको भी डिस्कवर किया गया है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि ग्रेट पाथ था, ये आपको जो दिखाई दे रहा था ग्रेट पाथ हो गया, ये आपका मोहनजोदारो में है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा होगा, या रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रहा हो, और कुछ टैंक लाइक स्ट्रक्चर भी है इसमें, टैंक टंकी होता है ना उस तरीका से, जो कि एक तरह से हम लोग स्विमिंग पूल के तरह कह सकते हैं। जो ग्रेट पाथ, इसका ग्रेट पाथ, बाथ मतलब नहाना, तो बड़ा सा नहाने वाला ये एरिया था, बनाया गया था, जो कि उस दौरान डिस्कवर किया गया था। और ये आप देख सकते हो कि स्टेप नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, जो कि टैंक इसका नॉर्थ और साउथ की तरफ एक तरह से लोकेशन देखा जाए तो उस तरीका से था टंकी का। और दूसरा स्ट्रक्चर जो डिस्कवर किया गया था मोहनजोदारो में, वो आपका ग्रैंडरी था। ये एक्चुअल इसलिए बनाया गया होगा कि इसमें एक्स्ट्रा ग्रेन्स को स्टोर कर सके, जैसे कि जो खेती वगैरह करते थे तो ग्रेन्स को स्टॉक करने के लिए चाहिए ना कुछ, तो उसको ग्रेनरी इसीलिए नाम दिया गया, ताकि वो वहाँ पे ग्रेन्स वगैरह प्रॉपर वे से स्टोर कर सके। अब वहाँ का पीपल का लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जो लोग वहाँ पे थे हड़प्पन में, तो वहाँ का लाइफ कैसा था, लोग क्या 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 करते थे, उनका क्या कौन सा ऑक्यूपेशन होता था। तो हड़प्पन के जो लोग थे, फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वीवर्स थे, ब्लैक स्मिथ हो गया, पॉटर्स हो गया, ज्वेलर्स हो गया, कारपेंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, तो ये सब सारा चीज वहाँ का वर्कर थे, जो कि वर्क करते थे, और उससे उनका पैसा भी अर्न होता था। बहुत सारे ऐसे आर्ट और क्राफ्ट भी डिस्कवर किया गया था, जो कि आप देखोगे लोग को उस दौरान कितना ये उनके पास कितना स्किल होता था कि अच्छा अच्छा पोट्री वगैरह हो गया, वीविंग हो गया, व्हीट हो गया, बैरली मस्टार्ड सिस्टम,
पीस, ये सब कुछ क्रॉप्स थे जिसको उस दौरान क्या किया जाता था, ग्रोन किया जाता था। और ये बात करते हैं पोट्री की, तो पोट्री में भी अलग-अलग तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था। लोग क्राफ्ट पर्सन अलग-अलग तरह का डिज़ाइन बनाते थे और ये सब जो हम आपको बताएँ, ये सब क्या था कि क्रॉप्स उस दौरान किया जाता था, ठीक है? जो हड़प्पन के लोग थे, वो ट्रेडिंग भी करते थे। मतलब क्या ट्रेडिंग कहने का मतलब, ट्रेड करते थे जैसे ये अपने जगह से दूसरे जगह, मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भी क्या करते थे कि कुछ सामान को भी भेजना, एक सिटी से दूसरे सिटी। होता है ना कि यहाँ पे कुछ इस चीज़ का क्राफ्ट है, यहाँ पे ये चीज़ बन रहा है, वो चीज़ बन रहा है, तो उसको दूसरे सिटी में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो वो भी होता था। एक आपका डॉक यार्ड था जो कि डिस्कवर्ड किया गया था लोथल में। लोथल आप जान रहे हो, पाकिस्तान की बात हो रही थी, जो वहाँ पे भी एरियाज़ को कवर किया गया था हड़प्पन के द्वारा। तो एक सा आपको यहाँ पे हड़प्पन में बिल्ड किया गया था, शिप बिल्ड किया गया था, मतलब कि इस तरीक़ा से था ताकि वो आप दिख रहे होगा यहाँ पे ये आपको, मतलब एक शिप की तरह था। और उसको उसके उससे क्या करते थे कि जहाज, मतलब नहीं होता पानी वाला, पानी में जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिप, तो बड़ा सा था एक कंट्री से, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोग उसको यूज़ करते थे कुछ सामान को भेजने के लिए। नदी के बगल में रहने के ये भी एक कारण था कि सिटी जो डेवलप होता था रिवर के बगल में, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में उनको प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं क्राफ्ट्स की, तो हम लोग तो देखिए कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्किल होता था, उस दौरान के लोग, सॉरी, उस समय के लोग में ये सब चीज़ ज़्यादातर स्किल्ड होते थे और स्किल्ड पर्सन होते थे। उन लोग बहुत अलग-अलग तरह का चीज़ बनाते थे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी खोजा गया, जैसे फिंगरिंग्स हो गया, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बीड्स, टॉयज सजेस्ट दैट पीपल हड़प्पन प्रैक्टिस आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब कि जो हड़प्पा के लोग थे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी प्रैक्टिस करते थे। उस दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट भी उनका अच्छा होता था। एक छोटा सा क्ले का मॉडल बनाया गया था, ये वाला जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है मिट्टी का बनाया गया था, और इसको टेराकोटा नाम दिया गया था टॉय, ठीक है? ये सब इस तरीका से उस दौरान लोग बनाते थे। सम ऑफ द टेराकोटा टॉयज व्हिच हैव बीन डिस्कवर्ड, और इसके बाद ये भी खोजा गया था कि ऐसे-ऐसे लोग, तो ये सब खोज कर लोग बताते थे कि उस दौरान जो लोग होते थे इस तरीका से स्किल होते थे, ये बनाते थे, वो बनाते थे, ठीक है ना? कार्ड्स हो गया, डॉल्स हो गया, और ये कॉपर और ब्रोंज भी यूज़ करते थे कुछ ऑब्जेक्ट को बनाने। जो हड़प्पन होते थे ना, सील्स भी बनाते थे, ठीक है? सील्स वगैरह भी बनाते थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सील्स होता था, ये भी बनाते थे। और उस सील्स जो में मोस्टली किस चीज़ से बना हुआ था क्ले से बना हुआ था होता था, ठीक है? अब ये आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर शेप में जो होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। बहुत सारे सील को भी डिस्कवर किया गया था। उसपे एनिमल्स का भी पिक्चर्स को आप देख रहे होंगे, एनिमल्स का पिक्चर्स को भी बनाया गया था। जैसे कि बुल्स हो गया, राइनासोर्स हो गया, टाइगर्स हो गया, इस तरीका से एनिमल्स का पिक्चर्स इस पे एनग्रेविंग किया जाता था। और ये बिलीव किया जाता है कि सील जो थे वो ट्रेड पर्पस के लिए लोग यूज़ करते थे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ सील्स जो था कैरी किया गया था एमुलेट्स के लिए, मतलब कि लोग जैसे कि एक तरह से कैसे अभी आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है, तो इससे पता चलता था कि वो हड़प्पन के थे, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड के लिए, मतलब इससे आइडेंटिफाई किया जाता था कि हड़प्पन का है कोई, ठीक है? ये आप देख रहे हो कि ये रूइंस है जो कि धोलावीरा, देखो ये कुछ रीज़न दिए गए हैं डिक्लाइन करने के लिए। जो हड़प्पन सिटी थे फ्लरिश्ड हो गया था बहुत साल पहले, और लेकिन ये धीरे-धीरे क्या होगा, टाइम टू टाइम इसको डिक्लाइन किया गया है। इट मे हैव डिक्लाइन बिकॉज़ ऑफ फ्लड। इसको इसलिए डिक्लाइन किया गया क्योंकि वहाँ पे फ्लड होते थे, अर्थक्वेक होते थे, वाइड स्प्रेड डिजीज़ भी होते थे, कुछ चेंजेज़ होते थे रिवर का, जैसे कि जो रिवर इस पर है तो उसका जो कोर्स होता था वो कभी इधर चेंज हो जाता था, जिसके कारण भी इसको डिक्लाइन किया गया है। हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू फाइंड द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिटी। और जो हिस्टोरियंस है ना, हिस्टोरियंस उसको बोलते हैं जो हिस्ट्री की खोज करते हैं एक्चुअल में, तो वो ट्राई करते कोशिश किए कि फाइंड करने के लिए कि क्या रीज़न था कि हड़प्पन सिटी सिविलाइजेशन को डिक्लाइन करने का। बट इवन टुडे इट रिमेन्स अ मिस्ट्री। अब लेकिन अभी के डेट में भी हम लोग इसको एक तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से उसको,